मदद के लिए गुहार लगाती, मदद के लिए गुहार लगाती उस 13-14 साल की जवान हो रही लड़की को रात के घने अंधेरे में यूं ही छोड़कर आगे बढ़ते जाना हमारा पीछा करता है। पीछा करती हैं उसकी कांपती आवाज़, उसकी कातर आँखें, उसके चेहरे का डर। पीछा करती हैं रात के घने अंधेरे में अपने चेहरे को अंधेरे में घुला देने की उसकी बेहंता कोशिश। वह लड़की कौन है? इस घने अंधेरे में कैसे पहुंची? वह लड़की कौन है? इस घने अंधेरे में वो कैसे पहुंची यहाँ तक? उसकी सिसकियों के नीचे दब से जाते हैं ये सारे सवाल। उस घने अंधेरे में सड़क किनारे खड़ी है लड़की और राहगीर गिद्ध की तरह शिकारी हुए जा रहे हैं। एक 13-14 साल की जवान हो रही लड़की बिछड़ गई है अपने परिवार से। इस चमकीली दुनिया में इस सच पर विश्वास करना कठिन है। विश्वास करना कठिन है कि इस चमकीली दुनिया की एक लड़की को नहीं है ठोस ज्ञान दिशा का, या फिर नहीं जानती वो यहाँ की फ़िज़ाओं में बहने वाली हवा की तासीर। लेकिन अभी वह लड़की इस गुप्त अंधेरे में खड़ी है और इस महानगर की तमाम आशंकाएं और उसके हाथ से उसके चेहरे पर तारी हुए जा रहे हैं। मेरे पिता कहते थे इस जीवन का सबसे बड़ा सुख है। मेरे पिता कहते थे इस जीवन का सबसे बड़ा सुख है ज़रूरतमंदों की मदद करना। वो अक्सर कहते थे मदद चाहे दाल के एक दाने भर की क्यों ना हो कि अवश्य जानी चाहिए। मेरे पिता ऐसा कहते और अपनी स्मृतियों में खो जाते थे कि कैसे उनके पिता दूसरों की मदद में दे दिया करते थे अपनी लाठी, कंबल और लूटा तक। इस महानगर में रात के घने अंधेरे में अपनी गाड़ी में बैठ उस लड़की के सामने से गुजरता हूँ तो पिता याद आते हैं, पिता की नसीहतें याद आती हैं, पिता के संस्कार याद आते हैं। गाड़ी में बैठी पत्नी मेरी बाँह पकड़ती है और थम जाने को कहती है। हम रुक जाएं और थम जाएं इससे पहले ही हमारी गाड़ी के शीशे के बगल में आता है एक अजनबी और धीरे से फुसफुसाता है, क्या अभी तक तुम इस मायावी शहर को जान नहीं पाए हो? बचना है तो भागो, ये शहर नहीं एक गुत्थी है जिसे जितनी जल्दी हो सुलझा लो, वरना इसी तरह एक दिन धर लिए जाओगे साबुत। वह लड़की वाकई ही ज़रूरतमंद थी या इस महानगर के षड्यंत्र का कोई हिस्सा, मैं नहीं जानता, परंतु उस लड़की की आंखें हमें आज भी बेचैन करती हैं।